जो ग्रामर के सेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन है। उसमें हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे 2 मिनट का समय लेते हुए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। इसका जो सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का नियम बताए थे, उसमें नियम था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस बनाते समय मेन वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस का नियम था कि नकारात्मक वाक्य जब होंगे, उन्हें बनाना हो, ट्रांसलेट करना हो, तो उसमें सहायक क्रिया डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग होता है। डू और डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। सेम उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग हुआ, प्लूरल के साथ डज नॉट का डू नॉट का प्रयोग होगा। ऐसे अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा भाग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग आज जानेंगे, यानी इसको कहा जाता है हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में प्रायः रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। तो हम थोड़े से शब्दों में इस टेंस के अंत में प्रायः रहा है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों को पढ़ने से यह पता चलता है कि वाक्य वर्तमान में अभी चल रहा है, यानी जारी है। इसका नियम होता है पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने पॉजिटिव सेंटेंस का नियम होगा ही, सी, इट एंड नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है। दूसरा, प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड टू नाउन्स के साथ आर का प्रयोग होता है। और तीसरा और अंतिम इसका पॉजिटिव सेंटेंस का नियम होता है कि आई के साथ
हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। यानी कहा जाए कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और नाउन के साथ इज का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे और दो नामों के साथ आर का प्रयोग होगा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है और नोट में लिख लीजिए आप लोग कि इस टेंस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। आईएनजी फॉर्म का मतलब कि क्रिया के चौथे फॉर्म जो होता है जिसमें आईएनजी लगा होता है, जिससे यह पता चलता है कि कार्य अभी जारी है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एम भी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यानी कहा जाए तो इसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो या आई हो, सबके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के ही लिखा जाता है। यह टेंसों में सबसे सरल इसे कहा जाए तो सबसे सिंपल होता है। नहीं, सिंपल का मतलब कि सबसे आसान, इसे बनाना बहुत छोटे से छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान यदि दिया जाए तो। फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कहा जाए कि वह खेल रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वे नहा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, वे आ रहे हैं, तुम जा रहे हो, वे अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे सारे बहुत एग्जाम्पल हैं, इसमें से कुछ उदाहरण देखते हैं। वह गेंद खेल रहा है, ये यदि देखा जाए तो रहा है हट गया तो रह मिला, यानी रहा है हटा तो खेल मिला, और वह गेंद खेल रहा है तो इसको जब बनाया जाएगा तो बनेगा कि ही इज प्ले, और प्ले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी जोड़ना है तो प्लेइंग बॉल ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा यदि कहा जाए कि तुम शोर मचा रहे हो, यू आर मेकिंग अ नॉइज। शोर मचाने की अंग्रेजी मेक मिस होता है बनाना, लेकिन यहाँ मेकिंग मचाना और नॉइज का होता है, शोर का होता है नॉइज, तो इसलिए मेकिंग अ नॉइज लिखेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करना है। आई एम टीच मिस होता है पढ़ाना, तो टीच हो गया, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा टीचिंग। और इंग्लिश आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसी प्रकार से
ये तो पॉजिटिव हो गया, इसे पॉजिटिव, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। इसे 3 नामों से जाना जाता है। जैसे इसमें कुछ, जैसे कह दिए कि वे अपने घर जा रहे हैं, वे अपने घर जा रहे हैं, तो दे आर, गो मिस होता है जाना, आईएनजी लगाएंगे तो रहा है, और दे के साथ अपना के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर गोइंग देयर होम। अब आते हैं अफर्मेटिव के बाद निगेटिव पे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के भी कुछ नियम होते हैं। इसका नियम थोड़ा सा बस चेंज होगा। स्ट्रक्चर के अनुसार यदि देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बस नॉट रहेगा, तो इज एम आर के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एम भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये इसका स्ट्रक्चर है। यदि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो कहा जाए कि वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो वो बनाएंगे दे हेल्पिंग वर्ब आर जस्ट बाद नॉट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है जाना, इसमें आईएनजी जोड़ना है, गोइंग टू स्कूल। राकेश अपना पाठ याद कर रहा है। निगेटिव है तो नहीं यहां रहेगा, कर रहा है, तो इसे बनाएंगे जब तो लिखेंगे कि राकेश इज नॉट कंप्लीट हिज वर्क। जब ऐसे वाक्य आए तो कुछ नोट्स कर लीजिए, किसके साथ किसके, अपना के अंग्रेजी के लिए किसी भी टेंस में इसको यूज किया जा सकता है। तो ही के साथ हिज, शी के साथ हर, आई के साथ माई,
यू के साथ योर, दे के साथ देयर, वी के साथ आवर, ईट के साथ इट्स। ये अपना के अंग्रेजी के लिए और नाउन के साथ होता है हीज और हर। हीज का इस्तेमाल मेल के लिए होगा, हर का इस्तेमाल फीमेल के लिए होगा। इसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हमने चर्चा कर दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है कि जिसमें प्रश्न सूचक शब्द पहले आते हैं, और दूसरा होता है कि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो हम फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। पहला इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ स्ट्रक्चर की बात जहां तक करें तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सहायक क्रिया इज का इस्तेमाल करेंगे। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सहायक क्रिया आर को सबसे पहले लिखेंगे, और आई जब रहेगा सब्जेक्ट तो उसके साथ एम को सबसे पहले रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए कि क्या रोहन पत्र पढ़ रहा है। क्या रोहन पत्र पढ़ रहा है, तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी नहीं बनाते। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया को सबसे पहले रखते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो इज रोहन रीड, फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग अ लेटर। दूसरा वाक्य यदि देखा जाए कि कैसे मैं बाजार जा रहा हूं, तो कैसे इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए अब आई मैं के साथ हेल्पिंग वर्ड एम का प्रयोग हो रहा है, इसलिए लिखेंगे एम आई गोइंग टू मार्केट। मार्केट को मार्केट में लिखा जा सकता है या बाजार, सिंपल वर्ड में। तीसरा सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, क्यों हम यहाँ रह रहे हैं। तो क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो बनाएंगे कि आर वी सब्जेक्ट हो गया, लिव मिस होता है रहना, तो लिविंग हो जाएगा लिविंग हेयर। इसी में थोड़ा सा चेंज होगा, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव कहा जा सकता है उसे। जैसे कह दिया जाए कि क्यों तुम
नहीं खा रहे हो। तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव के नाम से जाना जाता है। इसको बनाएंगे जब तो लिखेंगे कि आर यू नॉट। अब इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। उसके बाद मेन वर्ब को रखेंगे ईटिंग क्वेश्चन मार्क। इसका सेकेंड टाइप होता है, सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कि वैसे शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें व्हाइट आप या क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। इसका फॉर एग्जांपल देखें तो थोड़ा सा पहले नियम में चेंज होता है, बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएंगे। जैसे वह क्यों सो रहा है। अब इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो सबसे पहले वाई सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया ही सब्जेक्ट है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। वाई इज ही सोना की अंग्रेजी है तो स्लीप, स्लीप उसमें आईएनजी जोड़ना है तो स्लीपिंग क्वेश्चन में। दूसरा मैं क्यों घर जा रहा हूं, तो इसमें भी क्यों है वाई एम आई गोइंग टू होम। तीसरा वाक्य यदि देखें कि वे कैसे दौड़ रहे हैं, तो पाएंगे कि कैसे जो इंट्रोगेटिव वर्ड है सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी हाउ, वे के अनुसार सहायक क्रिया आर और सब्जेक्ट दे, दौड़ना की अंग्रेजी होती रन, आईएनजी जोड़ेंगे। इसी प्रकार से यदि इसमें देखा जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब होंगे तो थोड़ा सा इसमें और चेंज होगा एक, जैसे कह दिया जाए राम और श्याम क्यों लड़ रहे हैं। तो अब यहां लिखा जाएगा कि वाई राम और श्याम दो नाम एक साथ यूज हुए, इसलिए यहां हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होगा। वाई आर राम एंड श्याम फाइटिंग, फाइट मिस होता है लड़ना, आईएनजी जोड़ना है इसलिए हो जाएगा फाइटिंग। और लास्ट और अंतिम उदाहरण यदि देखें इसमें, तुम कब नहीं लिखते हो, तो इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब कब की अंग्रेजी व्हेन,
व्हेन यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब लिखना, राइट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाएं। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये पूरा सेशन ये बताए। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं, दोनों का हमने स्ट्रक्चर बताया, उसके कुछ उदाहरण बताए, और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है, इसका अंत नहीं, जितना एग्जाम्पल लिया जाए कम है।